हेलो एवरीवन। तो हमने शुरू किया है ग्रामर सेक्शन और अभी तक हम लोग क्लॉजेस पढ़ चुके हैं। क्लॉजेस की एमसीक्यूज़ भी हम लोगों ने देख लिए हैं पिछली वीडियोस में, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेंसेस। तो शुरू करते हैं। टेंसेस बेसिकली होते क्या हैं? व्हाट इज़ अ टेंस? टेंस ना बेसिकली एक वर्ब की फॉर्म है जो हमें बताते हैं टाइम ऑफ एक्शन या फिर इवेंट की स्टेट। तो टेंसेस क्या है? टेंसेस या टेंस is a verb form that shows the time of action, किसी action का time, the time of an action, state और event। बेसिकली टेंस हमें वर्ब के बारे में बताता है, और ये सब कुछ जो हमने आगे लिखा ये एक वर्ब की डेफिनेशन है। तो टेंसेस हमें वर्ब के बारे में बताता है, यही जान लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब टेंसेस जो होते हैं ये हमारे 3 टाइप के मेजरली होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस and the last one is future tense। और इन टेंसेस की आगे सब टाइप्स होती हैं जो कि इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होती हैं। जो सब टाइप्स हैं वो कुछ ऐसी हैं: इंडेफिनेट, इंडेफिनाइट, जिसे हम सिंपल भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस, perfect and perfect continuous। इन तीनों टेंसेस की, ये तीनों जो टेंसेस हैं इन तीनों की आगे ये 4 सब टाइप्स होंगी। जैसे अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। सिमिलर टू प्रेजेंट टेंस हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। वैसे ही फ्यूचर टेंस में फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल हमारे पास, अगर हम इसका एक फ्लो चार्ट बनाकर देखें तो हमारे पास जो टेंस है, ये टेंसेस हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। और इन तीनों के आगे 4 सब टाइप्स हैं। 4 सब टाइप्स कौन कौन से हैं? सिंपल, then continuous, then perfect and perfect continuous। ओके, यहाँ पर भी सिंपल, सिंपल, पास्ट सिंपल ऐसे बोल लेते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट and past perfect continuous। ओके, वैसे ही फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट and the last is future perfect continuous। ओके, तो ये सारी आगे सब टाइप्स हैं, इसे भी लिख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये सब इनकी आगे सब टाइप्स हैं। फाइन। अब समझते हैं टेंसेस को इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ अ टेंस लाइन। अब टेंस लाइन की हेल्प से, टेंस या टाइम लाइन कह लो, हम लोग समझेंगे कि टेंसेस हैं क्या। फाइन। So let me add another page here. तो जस्ट इमेजिन कि ये हमारी एक टाइमलाइन है और इस टाइमलाइन पे हमारे पास हम ड्रॉ करेंगे 3 टेंसेस जो हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये है हमारा प्रेजेंट टेंस, देन दिस इज़ आवर पास्ट टेंस और ये है हमारा फ्यूचर टेंस। ओके, हमने 3 टेंसेस यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। ये है प्रेजेंट टेंस, ये है हमारे पास पास्ट टेंस। एक्चुअली मैं पास्ट टेंस को थोड़ा सा आगे बनाना पड़ेगा। ये यहाँ बनाते हैं हम थोड़ा अपना पास्ट टेंस। तो ये हमारे पास है पास्ट टेंस, और ये है हमारा फ्यूचर टेंस। फाइन। अब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक टेंस का अपना अपना आगे सब टाइप है, जैसे सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। जस्ट इमेजिन कि ये प्रेजेंट टेंस का स्फीयर है, ये फ्यूचर टेंस का स्फीयर है और ये पास्ट टेंस का स्फीयर है। ठीक है, कि मेरा जो प्रेजेंट टेंस है, अब जो भी बात हम कर रहे हैं, जिस भी समय की हम बात कर रहे हैं, जिस भी टेंस की से फॉर एग्जांपल कोई बात कर रहे हैं, तो हम उसकी कोई ना कोई बाउंड्री तो ज़रूर सेट करेंगे। कोई ना कोई बाउंड्री तो सेट करनी ही पड़ती है कि अगर मैं आपको कह रही हूँ प्रेजेंट टेंस, तो मैं कौन से प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ, जो अभी चल रहा है या जो ऑलवेज चलता है, या फिर जो अभी जस्ट अभी थोड़ी देर से शुरू हुआ है और चल रहा है। डिपेंड करता है कौन से प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ। वैसे ही पास्ट टेंस भी, जो पास्ट में करते थे या फिर जो पास्ट से चलता आ रहा है या जो पास्ट में करते रहे, कॉन्टीन्यूसली कर रहे थे। हाँ, तो हर एक टेंस की बाउंड्री सेट कर दी है हमने। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे लिए टेंसेस को समझना थोड़ा इजी हो जाए और हमें हमेशा टेंसेस के रूल्स को ही याद करके ना जाना पड़े। फाइन। तो प्रेजेंट टेंस में इस बाउंड्री को हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट। अब इस बाउंड्री को क्यों सिंपल प्रेजेंट बोल दिया है? क्योंकि जो बाउंड्री है, ये जो सिंपल प्रेजेंट है, ये हमें बताता है रूटीन के बारे में। रूटीन, कोई हमारी रूटीन में कुछ जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में। फाइन। या फिर ये हमें बताता है किसी रेगुलर एक्शन के बारे में, रूटीन का एक्शन या फिर रेगुलर एक्शन, रूटीन एक्शन और रेगुलर एक्शन। ये कुछ हैबिट्स के बारे में बताता है। जब भी हमें कुछ हैबिट्स की बात करनी होती है तो हम सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करते हैं। जैसे ही प्लेज फुटबॉल। अगर मैं कह रही हूँ इफ़ ही प्ले फुटबॉल, तो ये उसकी कुछ हैबिट है जो वो कर रहा है, रेगुलरली कर रहा है, रूटीन एक्शन है या फिर कोई उसकी हैबिट है। ठीक है। और जैसे हमें यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो हमें सिंपल प्रेजेंट यूज़ करके ही बताए जाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे The earth revolves around the sun. The earth revolves around the sun. ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसकी बात करेंगे तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करेंगे।
एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती हैं, ओके। या फिर अगर कोई लाइव कमेंट्री कर रहे हैं तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगी, फाइन। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे ये हमारे प्रेजेंट टेंस की एक बाउंड्री है, ये हमारे प्रेजेंट टेंस की बाउंड्री है, क्योंकि ये हमारे प्रेजेंट टेंस के कुछ ऐसे पार्ट्स की बात करती है जो कि या तो रूटीन एक्शन होंगे, या फिर हैबिट्स होंगी, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, न्यूज़पेपर की हेडलाइन होगी, या फिर लाइव कमेंट्री होगी। तो दिस वाज व्हाट सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एज द नेम स्पीक्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब वो एक्शन जो चलता ही जा रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो एक्शन जो प्रेजेंट में चलता ही जा रहा है उसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे अगर इसकी एक एग्जांपल दे दूँ, ऊपर हमने बात की ही प्लेज फुटबॉल, सिंपल प्रेजेंट, और यहाँ अगर उसी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना होगा तो मैं कहूँगी कि वो फुटबॉल खेल रहा है, अभी प्रेजेंट में खेल रहा है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, फाइन। तो ये जो है ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वो एक्शन जो प्रेजेंट के स्फीयर में, वो एक्शन जो प्रेजेंट के स्फीयर में, ये जो प्रेजेंट का स्फीयर है इसके अंदर जो एक्शन चलता जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली जो चलता जा रहा है उसे हम कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और वो एक्शन, वो सब डिवीजन ऑफ प्रेजेंट टेंस जो हमें प्रेजेंट टेंस की बाउंड्री के बारे में बता रहा है कि कब कब तक हमारा प्रेजेंट टेंस था, और जैसे कि कोई रूटीन एक्शन जो हम प्रेजेंट में करते हैं, कोई हैबिट्स जो हम प्रेजेंट में करते हैं, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ जो प्रेजेंट में ही हमेशा बात करेगा। अब देखो, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये जो है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये प्रेजेंट एक्शन है, ये हमेशा से होता आ रहा है, पर ये अभी भी हो रहा है। द अर्थ इज स्टिल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, राइट। और न्यूज़पेपर भी प्रेजेंट की, सिंपल प्रेजेंट की ही बात करेगा, लाइव कमेंट्री भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगी। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अगर हम एक टाइमलाइन की बात करें और उस पर हम एक प्रेजेंट टेंस की लाइन ड्रॉ करके अपने प्रेजेंट टेंस की कोई बाउंड्री सेट कर दें कि भाई ये हमारा प्रेजेंट टेंस इतना ही है, तो सिंपल प्रेजेंट उस बाउंड्री को डिफाइन करेगा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस उस बाउंड्री के अंदर जो काम कॉन्टिन्यूसली होता जा रहा है उसकी बात करेगा। समझ में आई? अब आगे वाले सब डिवीजन पे चलते हैं, और आगे हमारी सब टाइप क्या थी? प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो किसी टाइम पे शुरू तो हुआ, किसी टाइम पे शुरू तो हुआ, पर फिर किसी टाइम पर आकर वो ख़त्म भी हुआ। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो ध्यान से, तो ये पास्ट से जुड़ रहा है, मतलब जहाँ हमारा पास्ट ख़त्म हुआ वहाँ से ये काम शुरू हुआ, पर किसी एक टाइम पर ये काम ख़त्म भी हो गया। क्लियर? जैसे अब यही एग्जाम्पल लेकर चलें तो ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, मतलब ये कॉन्टिन्यूसली फुटबॉल खेल रहा है। ही प्लेज फुटबॉल मतलब कि ये इसकी हैबिट है या रूटीन ऑफ एक्शन है जो ये करता है। पर अगर इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बताना हो तो वो जैसे ही हमारा पास्ट ख़त्म हुआ वैसे ही उसने फ़ुटबॉल खेलना शुरू तो किया, पर फिर उसने वो फ़ुटबॉल खेलना बंद भी कर दिया। जैसे अगर इसी को मुझे लिखना हो तो मैं लिखूँगी ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, ही हैज़ प्लेड फुटबॉल। अब वो खेल चुका है, उसने प्रेजेंट में ही शुरू किया था और प्रेजेंट में ही ख़त्म कर दिया। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट में ही शुरू किया, प्रेजेंट में ही शुरू किया और ख़त्म भी कर दिया एक्शन, और ख़त्म भी कर दिया।
एक्शन, ख़त्म भी क्या किया, एक्शन, कोई एक्शन जो था वो प्रेजेंट में ही शुरू किया और प्रेजेंट में ही ख़त्म कर दिया, कोई एक्शन या फिर कोई स्टेट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट को याद रखने के लिए एक चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी कि वो ख़त्म भी हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो भी शुरू तो उसी जगह से होगा जहाँ पर हमारा जो पास्ट है वो ख़त्म हुआ था, जहाँ से, या फिर ऐसा कह लो जहाँ से हमारा जो प्रेजेंट शुरू हुआ वहीं से ही शुरू होगा, पर कॉन्टिन्यू ही रहेगा, पूरे प्रेजेंट में वो कॉन्टिन्यू ही रहेगा। इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब वो एक्शन जो प्रेजेंट जब शुरू हुआ तभी शुरू हुआ, पर वो चल रहा है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट था, वो जब हमारा प्रेजेंट शुरू हुआ तब शुरू तो हुआ, पर एक टाइम पर आकर वो ख़त्म हुआ। पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि जब प्रेजेंट शुरू हुआ वो तभी शुरू हुआ, पर वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी तक चलता जा रहा है। पूरे प्रेजेंट में तो एटलीस्ट वो चलता ही जाएगा। जैसे अगर मुझे ही इज़ प्लेइंग को ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना पड़े तो मैं कहूँगी ही हैज़ बीन प्लेइंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस, या फिर फॉर, इन दोनों में से कोई एक लगा सकती हूँ, सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग, सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो बताता है कि हमारा ये जो एक्शन है ये तब से शुरू हुआ है जब से हमारा प्रेजेंट टेंस शुरू हुआ है, पर ये अभी स्टिल कंटिन्यू कर रहा है, ये एक्शन रुका नहीं है। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस की, सिर्फ प्रेजेंट टेंस की ही बात करें, अगर मैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस की ही बात करूं तो प्रेजेंट टेंस हमें क्या बताता है, ये रहा हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमें क्या बताता है कि वो एक्शन जो प्रेजेंट में चल रहा है, और प्रेजेंट टेंस के आगे सब डिविजन्स में हमारे पास होता है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सिंपल प्रेजेंट वो है जो हमें रूटीन ऑफ एक्शन बताता है, हैबिट्स बताता है। यूनिवर्सल ट्रूथ को जब हम बताते हैं तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। न्यूज़पेपर की हेडलाइन सिंपल प्रेजेंट में होती है, लाइव कमेंट्री सिंपल प्रेजेंट में होती है। और जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो ये वो एक्शन है जो शुरू हुआ और चलता जा रहा है, जो प्रेजेंट में चलता जा रहा है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ये प्रेजेंट में ही शुरू हुआ और चलता जा रहा है, ये हो सकता है वो एक्शन हो जो पास्ट से चलता आ रहा हो। ओके, इसमें डिफाइन नहीं होता कि ये एक्शन जो है, जैसे ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट टेंस में ही फुटबॉल खेलना शुरू किया। ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरे पास्ट से शुरू हुआ है, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल सिंस 7 in the morning, और 7 in the morning मेरा पास्ट टेंस हो। ओके, फिर आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट हमें क्या बताता है कि वो एक्शन जो जब मेरा प्रेजेंट शुरू हुआ तब से शुरू हुआ है, पर वो एक टाइम पर आकर ख़त्म भी हो गया। ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, प्लेड मतलब अब वो खेल चुका है, उसने खेलना बंद भी कर दिया है। लास्ट में हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है कि ये हमारा एक्शन जो है जब हमारा प्रेजेंट शुरू हुआ तब से शुरू हुआ है, पर ये ख़त्म नहीं हुआ है, और हो सकता है ये फ्यूचर तक चला जाए। ये एक्शन ख़त्म नहीं हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एटलीस्ट प्रेजेंट में तो ये कॉन्टिन्यू ही है, हो सकता है फ्यूचर में जाके ये ख़त्म हो जाए। ओके, तो ये था हमारा प्रेजेंट टेंस। अब इस प्रेजेंट टेंस में हमने एक चीज़, यहाँ एक वर्ड के बारे में बात की जो था सिंस। सिंस और फॉर हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ करते हैं। अब देखते हैं सिंस और फॉर है क्या। हमारे पास दो वर्ड्स हैं, सिंस और फॉर। सिंस एंड फॉर, ये जो हमारा सिंस है ना, ये किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करता है, पर्टिकुलर
टाइम की बात करता है। और जो हमारा फॉर है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पर्टिकुलर टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब जो हमारा सिंस है ये जैसे हमारे डेज के साथ लग रहा है, अगर डेट्स के साथ लग रहा है, ईयर्स के साथ लग रहा है या मंथ्स के साथ लग रहा है तो ये पर्टिकुलर टाइम बताएगा। जैसे मंडे, आई हैव बीन हियर सिंस मंडे। ओके, आई हैव बीन हियर सिंस 7th of October. Fine. I have been here since 2005. I have been here since, only if we talk about month, तो since October. Fine. तो एक पर्टिकुलर टाइम की जब बात हो रही होती है, पर्टिकुलर टाइम की जब बात हो रही है तो हम किसका यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। फाइन, पर्टिकुलर टाइम की बात होगी तो सिंस का यूज़ करेंगे। और जब भी कभी हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में बताना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ टाइम मीन्स आई हैव बीन हियर फॉर 2 days, आई हैव बीन हियर फॉर 3 months, ओके, आई हैव बीन हियर फॉर 5 years। ये हमें ड्यूरेशन बता रहा है। तो जब ड्यूरेशन की बात होगी तो हम बात करेंगे किसकी? फॉर की। और जब पर्टिकुलर कोई टाइम बताना हो तो हम यूज़ करते हैं सिंस। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। तो चलते हैं वापस हमारे अगले टेंस की तरफ। अगला टेंस हमारे पास है पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस इज ऑल्सो सिमिलर टू द टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस इज ऑल्सो सिमिलर टू द टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया तो पास्ट टेंस समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। पास्ट टेंस में भी वी हैव सिंपल पास्ट, वी हैव पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वी हैव पास्ट परफेक्ट एंड वी हैव पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं? जो हमें पास्ट के एक्शंस या हैपनिंग्स के बारे में बताते हैं। ये है हमारा सिंपल पास्ट। ये सिंपल पास्ट हमें बताएगा पास्ट की हैपनिंग्स के बारे में, पास्ट हैपनिंग्स, पास्ट के एक्शंस, पास्ट एक्शंस, पास्ट का कोई इवेंट हुआ हो एक पर्टिकुलर टाइम में, पास्ट इवेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, इसके कुछ कीवर्ड्स हैं। अगर हमें सिंपल पास्ट को ढूंढना है तो कुछ कीवर्ड्स हैं। और वो कीवर्ड्स क्या हैं? जैसे अगर हमें दिख जाए येस्टरडे, या फिर हमें दिख जाए लास्ट नाइट, फाइन, या फिर दिख जाए लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ऐसा कुछ अगर हमें दिख जाता है तो वो सिंपल पास्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिंपल पास्ट की बात कर रहे होते हैं। ओके, रिमेंबर आई हैव सेड मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज। तो हमारा जो सिंपल पास्ट है ये हमें पास्ट हैपनिंग्स, पास्ट एक्शन या पास्ट इवेंट कोई किसी पर्टिकुलर टाइम पे हुआ हो उसके बारे में बताता है। जैसे एग्जाम्पल वही ले लेते हैं जो अभी तक लेकर चल रहे हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ही प्लेज फुटबॉल। तो अगर सिंपल पास्ट में बात करूँगी तो फिर क्या कहूँगी? ही प्लेड फुटबॉल, क्योंकि ये एक्शन हो चुका है। ही प्लेड फुटबॉल, फाइन। फिर ये जो पास्ट है इसमें मेरे पास आ जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज समवट सिमिलर टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे हम लोगों ने ये सफियर्स बनाए हैं तो अब समझना इजी हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब वो एक्शन जो इस पास्ट के सफियर में हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। ठीक है, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की एग्जाम्पल को कैसे लिखेंगे? ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, इसे कैसे बना सकते हैं? ही वॉज
playing football. He was playing football. और ये जो was है ये हमें past continuous के बारे में बताता है कि वो फुटबॉल खेल रहा था, वो past में continuously फुटबॉल खेल रहा था. अब बात आती है past perfect की. Similar to present perfect, हमारा past perfect भी यही कहता है जो एक्शन जब हमारा पास्ट शुरू हुआ था तब शुरू हुआ था, पर फिर वो किसी एक टाइम में पास्ट में ही आकर रुक गया था. वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था पर फिर किसी एक टाइम पर आकर रुक गया, पास्ट परफेक्ट. अब इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? इसकी एग्जाम्पल हो सकती है ही हैड प्लेड. ही हैड played football. He had played football. Fine. कि वो फुटबॉल खेल चुका है. उसने पास्ट में कभी तो फुटबॉल खेलना शुरू किया था पर किसी एक टाइम पे वो फुटबॉल खेल चुका है. फाइन. फिर आ जाता है हमारा लास्ट है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. और ये वैसा ही है जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और पूरे पास्ट में वो कॉन्टिन्यूसली होता ही रहा. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. फाइन. वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहा. जैसे अगर इसी एग्जाम्पल को मुझे बनाना हो तो कैसे लिखेंगे? ही हैड been playing football. He had been playing football. और फिर से वही since 10 o'clock in the morning या फिर 10 o'clock. Fine. He had been playing football. तो अब देखते हैं हम लोगों ने जो पास्ट टेंस किया, ये जो हमारा पास्ट टेंस है इसकी हम लोगों ने कुछ टाइप्स की सिमिलर टू दैट ऑफ प्रेजेंट टेंस. हमारे पास थी सिंपल पास्ट. और सिंपल पास्ट हमें क्या बताता है? पास्ट की हैपनिंग, पास्ट के एक्शन और पास्ट का कोई इवेंट जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे हुआ हो. और कुछ कीवर्ड्स इसे देखने के लिए हमारे पास हैं जैसे कि येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक या लास्ट मंथ. ही प्लेड फुटबॉल इसकी एक एग्जाम्पल हमने की. फिर इसके बाद हमारे पास सिंपल पास्ट के बाद हमारे पास जो पास्ट की सब टाइप थी वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस. वो एक्शन जो थ्रू आउट द पास्ट हो रहा है, जैसे ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल. ओके. देन वी डिड पास्ट परफेक्ट. सिमिलर टू प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट वो एक्शन है जो पास्ट में शुरू हुआ है पर किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके वो एक्शन ख़त्म हो रहा है. Then last we have past perfect continuous. Past perfect continuous मतलब ये एक्शन पास्ट में ही शुरू हुआ था पर ये एक्शन कॉन्टीन्यूसली चलता जा रहा है और हो सकता है ये एक्शन प्रेजेंट तक चलता जाए पर पास्ट में तो ये एक्शन कॉन्टीन्यूस ही है. पास्ट में ये एक्शन कॉन्टीन्यूसली ही चलता जाएगा. ओके. होप अभी तक का सब क्लियर हुआ है. फाइन. नाउ लेट अस मूव अहेड टू फ्यूचर टेंस. अब फ्यूचर टेंस की बात करते हैं और फ्यूचर टेंस में भी सेम बात है. हमारे पास वही 4 सब टाइप्स हैं फ्यूचर टेंस की भी. फ्यूचर टेंस की पहली टाइप जो है वो है हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस. सिमिलर टू दैट हमारे पास है सिंपल फ्यूचर टेंस. ये टाइप है हमारी सिंपल फ्यूचर. ओके. सिंपल फ्यूचर हमें उन किसी एक्शंस के बारे में बताता है जो एक्शन फ्यूचर में सिंपली जो एक्शंस फ्यूचर में होने वाले हैं. और इसके कुछ कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट वीक. ओके. जहाँ भी नेक्स्ट लगेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमें
फ्यूचर टेंस ही बता रहे हैं, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस में हमारे पास पहला आता है सिंपल फ्यूचर, और सिंपल फ्यूचर मतलब जो एक्शन फ्यूचर में होने वाला है। जैसे इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ही प्लेज फुटबॉल, तो इसकी एग्जाम्पल मैं कैसे दे सकती हूँ, ही विल प्ले फुटबॉल, ही विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेगा। फाइन। फिर हमारे पास सिंपल फ्यूचर के बाद अगली टाइप आती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सिमिलर टू पास्ट एंड प्रेजेंट, वो एक्शन जो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेगा। फाइन। और फिर आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब जो फ्यूचर में शुरू हुआ पर फिर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आके वो एक्शन ख़त्म हो गया। फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में कैसे लिख सकती हूँ, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, कि उसने ये एक्शन फ्यूचर में ही शुरू किया और फ्यूचर में ही एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके उसने ये एक्शन ख़त्म कर दिया है। दिस इज़ फ्यूचर परफेक्ट। देन वी हैव द लास्ट वन विच इज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो एक्शन जो फ्यूचर में शुरू हुआ पर चलता ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक, वो पूरे फ्यूचर में चलता ही जाएगा। जैसे कि ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फ्यूचर में फुटबॉल खेलता ही जाएगा। ओके, तो फ्यूचर टेंस में हमारे पास है, पहले तो हमने किया है फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस में ये हमारा फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस में हमारे पास है 4 सब टाइप्स जैसे सभी टेंसेस में है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलर टू द प्रायर वंस, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर जो है वो हमें सिंपली फ्यूचर में जो होने वाला है वो बताएगा। ही विल प्ले फुटबॉल, ओके, वो फुटबॉल खेलेगा। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वो है जो हमें बताएगा कि फ्यूचर में क्या चीज़ कॉन्टिन्यूसली हो रही है। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। फाइन। देन वी हैव फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें हमें ये पता चलता है कि कोई एक्शन, कोई तो ऐसा एक्शन है जो फ्यूचर में शुरू हुआ पर किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके वो एक्शन ख़त्म भी हो गया। लास्ट वी हैव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमें बताता है कि वो एक्शन या वो स्टेट जो फ्यूचर में शुरू तो हुई पर ख़त्म नहीं हुई है, चलती ही जा रही है। तो टाइमलाइन यूज़ करके हमने तीनों टेंसेस पढ़ लिए हैं विदाउट लर्निंग एनी ऑफ द रूल। ये इसलिए किया है ताकि हमें ये जो टेंसेस हैं ये समझ में आ जाए, सिर्फ रूल्स को याद ना करना पड़े। हमें पता हो कि अगर कोई फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है तो क्या बात कर रहा है, अगर कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है तो फिर क्या बात कर रहा है, और अगर कोई परफेक्ट की बात कर रहा है तो फिर वो कौन सी बात कर रहा है। फाइन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से टेंस का क्या मतलब है, ठीक है। और ये जो थी ये हमारी क्या थी, ये पूरी हमारी थी टाइमलाइन। फाइन। अब इसे पढ़ते हैं रूल्स समझ के। अब देखेंगे रूल्स, क्योंकि हमें इसका बेसिक तो पता चल ही गया है, तो अब हम रूल्स लर्न करेंगे। रूल्स पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। तो अब हम देखते हैं कुछ रूल्स। रूल्स के लिए हम ये एक टेबल में इजी वे में रूल समझ लेंगे। हमारे पास प्रेजेंट टेंस में था प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस,
प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो वन बाय वन करके इसके रूल्स डिस्कस करते हैं विद सम एग्जाम्पल्स। प्रेजेंट सिंपल का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने ऊपर किया था, ही प्लेज फुटबॉल। अगर इधर देखेंगे तो ये जो मेरा प्लेज है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो मेरा फुटबॉल है ये एक ऑब्जेक्ट है, और ही जो है वो सब्जेक्ट है। देन वी हैव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हम ऊपर वाली एग्जाम्पल लेकर इसीलिए समझ रहे हैं ताकि हमारे लिए रूल को फ्रेम करना थोड़ा ईजी हो जाए, क्योंकि ऊपर हम ऑलरेडी सेंटेंसेस फ्रेम कर चुके हैं। देन वी हैव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जैसे इज, एम, आर। टू बी प्रिसाइज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, इसलिए इज, एम, आर ही लगाएंगे, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट। जैसे ऊपर हमने क्या किया था, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। फाइन। देन वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा काम था? जो काम प्रेजेंट में ही शुरू होके फिर प्रेजेंट में ही ख़त्म हो चुका था। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी हम लोग पहले तो लिखेंगे सब्जेक्ट, देन वी हैव हैज़ और हैव। अगर सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है तो हम हैज़ लगाएंगे, अगर फर्स्ट पर्सन है या प्लूरल है तो हम हैव लगाएंगे, प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फाइन। जैसे हमने क्या किया था, ही हैज़ प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म फुटबॉल। फाइन। इस तरीके से समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में काम शुरू हो रहा था प्रेजेंट में और वो ख़त्म नहीं हो रहा था, वो चलता ही जा रहा था। और इसके लिए जो हमारा रूल है या जो सेंटेंस फ्रेम करने का रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव, डिपेंड्स कि सिंगुलर है या प्लूरल और फर्स्ट पर्सन है या सेकंड थर्ड पर्सन, प्लस बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और एक और चीज़ थी यहाँ, प्लस सिंस या फिर फॉर। फाइन। जैसे हमने ऊपर क्या एग्जाम्पल की थी, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस प्लेइंग फुटबॉल since 10 o'clock. Fine. Then we have past tense. और past tense में हमारा पहला था simple past. अब simple past का रूल बहुत ज़्यादा सिंपल है, similar to simple present. Simple past का रूल है subject plus verbs second form प्लस वर्ब्स सेकेंड फॉर्म। यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इसको कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही प्लेड फुटबॉल। फाइन। देन वी हैव पास्ट कॉन्टिन्यूस।
पास्ट कॉन्टिन्यूस का हमारा सेंटेंस फ्रेम करने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है हेल्पिंग वर्ब्स में। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे वॉज या फिर वर। अगर सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, अगर फर्स्ट पर्सन है तो वर लगेगा, अगर सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है तो वॉज लगेगा, और अगर प्लूरल है तो वर लगेगा। जैसे यहाँ पर सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है तो हम क्या लगाएंगे, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। फाइन। देन वी हैव पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और फिर ख़त्म भी हो गया एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। सब्जेक्ट प्लस हैड, सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, डजेंट मैटर, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वी हैव he had played, he had played football. Okay, then past perfect continuous। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो एक्शन पास्ट में शुरू तो हुआ पर पास्ट में चलता ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। ओके, जैसे ही हैड बीन प्लेइंग football since he had been playing football since 10 o'clock. Then we have future tense। फ्यूचर टेंस में हमारे पास पहले है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने किया था, ही विल प्ले फुटबॉल, ही विल प्ले फुटबॉल। फिर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। देन वी हैव फ्यूचर परफेक्ट, वो एक्शन जो फ्यूचर में शुरू हुआ पर ख़त्म भी हो गया। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हैव या हैज़ नहीं, सिर्फ हैव। जैसे ही विल have played football. Okay, he will have played football. The last we have
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो काम जो फ्यूचर में शुरू तो हुआ पर चलता ही जा रहा है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसकी एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। तो ये कुछ एग्जाम्पल, वही वाली एग्जाम्पल लेकर हमने ये सारे टेंसेस को एक टैबुलर फॉर्म में विद स्ट्रक्चर एंड विद टाइप्स विद एग्जाम्पल्स किया है ताकि हमारे लिए थोड़ा सिंपलर हो जाए। तो हमने आज किए टेंसेस, और टेंसेस के 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिन्हें आगे सब 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। Then we did learn present, past and future with the help of a timeline, और फिर हमने इन्हें एक टैबुलर फॉर्म में पढ़ के सारे रूल्स को समझ लिया। ओके, देन we'll meet in next video.